हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हर रोज की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 111 साइंटिस्ट, जेटीयू, असिस्टेंट डायरेक्टर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 35,000 रुपए से लेकर 2,14,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया यूपीएससी की तरफ से। अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ये अक्रॉस इंडिया होगी, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो ये 111 है दोस्तों। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर हॉर्टिकल्चर के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर टॉक्सिकोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है, रबर प्रोडक्शन कमिश्नर के लिए एक वैकेंसी है, साइंटिस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव के लिए एक वैकेंसी है, साइंटिफिक ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए एक वैकेंसी है, फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस टेक्निकल के लिए 6 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी के लिए 4 वैकेंसी है, साइंटिस्ट भी टॉक्सिकोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है, वहीं सिविल इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ के लिए 76 वैकेंसी है, डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच के लिए 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए 4 वैकेंसी है, जबकि सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए इसे मैक्सिमम 50 वर्ष रखा गया है, यानी जिन कैंडिडेट्स की आयु 50 वर्ष है उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए इसे मैक्सिमम 53 वर्ष रखा गया है। वहीं अगर बात कर लेते हैं एससी एसटी कैटेगरी की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 55 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 35,400 रुपए से लेकर 2,14,100 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए पोस्ट वाइज, तो डिप्टी कमिश्नर हॉर्टिकल्चर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने पीजी डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर कर रखा है 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टॉक्सिकोलॉजी पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन इन वेटरनरी साइंस या फिर पीजी डिग्री इन फार्माकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी कर रखा है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। रबर प्रोडक्शन कमिश्नर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर से कर रखा है 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साइंटिस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन फिजिक्स कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ कर रखा है, या फिर बी या बीटेक या ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, या फिर मेटलर्जी से कर रखा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। साइंटिफिक ऑफिसर इलेक्ट्रिकल पोस्ट की बात की जाए तो आपका पीजी डिग्री इन फिजिक्स या फिर ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से क्या होना आवश्यक है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिशरीज रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन जियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन फिशरीज या फिर एमएफएससी या फिर एमएससी इन मरीन बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल फिशरीज, एक्वाकल्चर या फिर फिशरीज साइंस से कर रखा है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस टेक्निकल पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, पॉपुलेशन साइंस, डेमोग्राफी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर बी या बीटेक या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर साइंटिस्ट भी टॉक्सिकोलॉजी पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स 3 साल के बैचलर डिग्री में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। साइंटिस्ट भी सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वह जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री हिंदी या इंग्लिश से कर रखा है, कंपलसरी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच की बात की जाए तो आपका पीजी डिग्री इन लॉ या फिर ग्रेजुएशन इन लॉ किया होना जरूरी है 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग डिग्री इन माइनिंग या फिर मैकेनिकल या ड्रिलिंग से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और वही अगर बात कर लेते हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स पीजी डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरेट डिग्री इन वन ऑफ द नेचुरल साइंसेस या फिर पीजी डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंसेस फॉलोड बाय एमफिल या पीएचडी कर रखा है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात की जाए तो ये शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा दोस्तों।
अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 25 रुपये, जबकि SC/ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 14 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 2 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।